Hey guys, welcome to Let's Study. This is Meenakshi. Welcome everyone on my channel and thanks for watching my videos. You are watching and appreciating me. Thanks for watching and appreciating my videos and keep motivating me and keep watching these videos and also hit the bell button so that आपको notifications भी मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज का टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दैट इज पैसिव वॉइस नंबर 8। लेट मी टेल यू दैट वी डू नॉट मेक द पैसिव्स ऑफ दीज टू फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है? विल हैव, शैल हैव। ठीक है। और जब हम ये फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स हैं एक्टिव सेंटेंस में रहेंगी, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में बनाओगे, पैसिव में कन्वर्ट करोगे फ्यूचर को, तो ये पैसिव में क्या बन जाएगा? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल हैव क्या कन्वर्ट हो जाएगा? विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। इसमें केवल बीन ऐड हो जाएगा। और ये भी आप बोल सकते हो कि ये तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, शैल हैव। ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आप पैसिव वॉइस बनाते हो। ठीक है। दोनों तरह से आप बोल सकते हो। या तो आप ये सोच लो कि यू आर जस्ट एडिंग बीन, है ना, टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बट वी ऑल्सो कैन से कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए। ठीक है। दोनों चीज़ें सेम ही है, जो मैंने बोला वो एक ही बात है। ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, यू कैन ऐड बीन, जस्ट यू कैन से लाइक दैट। और फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब हम एक्टिव का स्ट्रक्चर लेंगे। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है हमेशा इस तरह से, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब को आप मेन वर्ब भी कहते हैं, काम, क्रिया, जो भी आप कहना चाहें, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब जब आप पैसिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में आ जाता है एकदम, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका स्टार्टिंग में आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट फिर जब इधर आता है तो वो बन जाता है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इधर जाके बन जाता है ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जब आप स्टार्टिंग में कोई चीज़ लिखते हो, ही, शी, इट, राम, श्याम, जो भी, वो आपका सब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब वो आपका सब्जेक्ट जिस चीज़ के लिए फोकस करता है, जो काम उसे करना है ना, काम तो होगा ही होगा, लेकिन जो जो मेन उसका टारगेट होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, उद्देश्य क्या है उसका करने का, किसी काम को, जो भी वो काम है, उस जो काम वो करेगा, वो उद्देश्य किस उद्देश्य के लिए वो करेगा, वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। काम तो होगा, क्रिया तो होगी, लेकिन उस क्रिया को, किस क्रिया के द्वारा वो काम होगा, दैट इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये आपका जब बनेगा, आप चेंज करोगे तो सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, मैंने लिखा है इधर, लेकिन ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा स्टार्टिंग में, वो बन जाएगा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी? विल हैव है फ्यूचर परफेक्ट में, चेंज होके बन जाएंगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। वर्ब की यहाँ पर कोई भी फॉर्म यूज हो सकती है। वैसे तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, V3 लगती है इसमें। लेकिन यहाँ जब हम इसे चेंज करना है तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी हमको दी हुई है। तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज ही रह जाएगी, बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस में जब आप नेगेटिव सेंटेंस लिखोगे तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। नेगेटिव में विल नॉट हैव बीन, नॉट कहाँ लगेगा? विल के बाद, विल के जस्ट बाद आप नॉट को लगाओगे, देन हैव बीन ऐड होगा। इंटरोगेटिव में आपको विल के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, यानी विल और बीन के बीच में आप क्या ऐड करोगे? सब्जेक्ट और नॉट को। विल के तुरंत बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया कि आप कैसे बनाएंगे इन सेंटेंसेस को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस को। ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंसेस। सो फर्स्ट सेंटेंस इज दिस, I shall have solved the question paper. तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका द क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। बस आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज कर देना है। दोनों चीज़ें तो हम लिखेंगे, द क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन पेपर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे क्या आ जाएगी। यहाँ शैल हैव है तो क्वेश्चन पेपर के साथ क्या लगा देंगे? विल हैव बीन कर देंगे। द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, विल हैव बीन
द क्वेश्चन पेपर विल हैव बीन, अब क्या हुआ, ये आपकी मेन वर्ब है यानी क्रिया, सॉल्व्ड जो है। तो द क्वेश्चन पेपर विल हैव बीन सॉल्व्ड बाय मी। ठीक है, बस इस तरह से आपको ये लिख देना है। नाउ रुचि विल नॉट, ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, ये हम एक्टिव में ऐसे रहेगा हमारा और पैसिव में कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, नाउ रुचि आपका सब्जेक्ट है, वॉशिंग आपका मेन वर्ब हो गया या वर्ब जो भी आप कहना चाहें, एंड डर्टी क्लोथ्स ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। तो यू विल चेंज दिस इजीली, हर डर्टी क्लोथ्स, वी विल राइट फ्रॉम हियर, हर डर्टी क्लोथ्स। ठीक है, अब नेगेटिव में मैंने बताया था विल नॉट हैव बीन करना, हर डर्टी क्लोथ्स विल नॉट हैव बीन। एज यू कैन से यहाँ पर देख सकते हो विल और हैव के बीच में आप कर रहे हो, यानी विल के तुरंत बाद आप नॉट लगाएंगे। तो हर डर्टी क्लोथ्स विल नॉट हैव बीन वॉश्ड बाय रुचि। ठीक है, बाय रुचि, ये यहाँ तक। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव में दो तरह के, WH और इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में आप पहले विल को विल ही रहने देंगे, जो भी चीज़ होगी इंटरोगेटिव में आप उसे चेंज नहीं करोगे, विल को विल ही रहने देंगे। नाउ आप अपना सब्जेक्ट देखो, ये आपका सब्जेक्ट है, द डोर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट उठा लेंगे हम, विल द डोर अब हैव, और ये है विल द डोर हैव बीन, अब हम यहाँ हैव बीन लगा देंगे। तो यानी कि आप क्या लिखोगे, विल सब्जेक्ट हैव और बीन, ऐसे कुछ आपका स्ट्रक्चर रहेगा, विल सब्जेक्ट हैव बीन। तो विल सब्जेक्ट हैव बीन, ये बन गया ना सब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा इधर आके सब्जेक्ट बन गया। तो विल द डोर हैव बीन शट, ऑलरेडी आपको थर्ड फॉर्म गिवन है, विल द डोर हैव बीन शट बाय देम, एंड दिस इज इंटरोगेशन मार्क। ठीक है, नाउ लास्ट इज, लास्ट है आपका वैन विल यू। अब इसमें क्या करना है, वैन को वैन ही रहने देंगे, नो चेंज। वैन को आप WH फैमिली को एज इट इज़ लिखो, फिर उसके बाद आप विल भी एज इट इज़ लिखो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, आपका सब्जेक्ट बिल्कुल एज इट इज़ बनना है, विल के बाद ही आपका सब्जेक्ट आएगा। बस यहाँ पर मैंने वैन को ऐड कर देना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये वैन जो है सपोज यहाँ है ना, सेंटेंस, उसी सेंटेंस में हम वैन को बस पहले लिख देंगे, बिल्कुल बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो वैन विल आपका सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया योर कोर्स। तो आप करोगे वैन विल योर कोर्स। ठीक है, सब्जेक्ट भी हो गया, वैन विल योर कोर्स हैव बीन। अब नेगेटिव कुछ नहीं है, नॉट नहीं है, तो हमने नॉट को स्किप कर दिया, नहीं तो फिर हम यहाँ लगाते वैन विल योर कोर्स नॉट, योर कोर्स के बाद आप नॉट लगाते, हैव बीन रिवाइज्ड, हैव बीन रिवाइज्ड बाय यू। तो यू तो एक्टिव में भी यू ही रहता है और पैसिव में भी यू ही रहता है, तो वो एज इट इज़ ही रहेगा। एक्टिव पैसिव में चेंज क्या होता है वो यहाँ पर समझ आ गया होगा आपको कि यू को यू ही रहने देंगे, दे को देम कर देते हैं। ये फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने डाला हुआ है कि एक्टिव में आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा और पैसिव में क्या चेंज होगा। तो यू हम यू ही रहने देते हैं, यू को। ठीक है, सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा, और बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।